नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 14 फरवरी 2024 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो की थंबनेल पर क्लिक करते हुए वीडियो देखने की शुरुआत कर ही दी है तो अंत तक ही जुड़े रहिएगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। आज वसंत पंचमी भी है। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ सरस्वती का आशीर्वाद आप सभी पर हमेशा बना रहे। आपकी तैयारी निरंतर चलती रहे। आप अपने लक्ष्य को अवश्य ही प्राप्त करें, जनसेवा में कार्य करें और हमेशा ही दूसरों की सहायता करते रहें, और जाहिर तौर पर आपके साथ भी अच्छा होगा। चलिए देखते हैं पहली जानकारी को। भारत ने मालदीव में विमानन प्लेटफॉर्मों का संचालन करने वाले सैन्य कर्मियों के स्थान पर सक्षम भारतीय तकनीकी कर्मियों को नियुक्त करने की घोषणा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने फैसले की पुष्टि करते हुए कहा कि मौजूदा सैन्य कर्मियों को कुशल तकनीकी कर्मियों से प्रतिस्थापित किया जा रहा है। जो वर्तमान में सैन्य कर्मी हैं, कुशल तकनीकी कर्मियों से वहाँ पर चेंज किया जा रहा है। इस कदम का उद्देश्य है भारतीय सैनिकों की वापसी के लिए मालदीव के अनुरोध को संबोधित करते हुए परिचालन विशेषज्ञता बनाए रखना। आप सभी लोग इस बात से अच्छी तरीके से परिचित होंगे कि यदि आप लोग इस बारे में जानते हो कि ये जो है अभी जैसी स्थिति बनी हुई है वर्तमान में, है ना, हालांकि ऐसा कुछ विशेष तौर पर देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ समझ रहे हैं लोगों का जो मानना है भारत और मालदीव्स के बीच में जो स्थिति थी, है ना, उसी से एक जुड़ा हुआ आप कह सकते हैं इसको। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली जानकारी। ओडिशा ने कोरापुट जिले में गुप्तेश्वर वन को अपना चौथा जैव विविधता विरासत स्थल घोषित करके संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। हाल ही में ओडिशा के कोरापुट जिले में गुप्तेश्वर वन को अपना चौथा जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। काफ़ी अच्छी बात है ये। देखिए, यह घोषणा राज्य के पर्यावरण संरक्षण प्रयासों में एक महत्वपूर्ण क्षण को चिन्हित करती है, जो मंदसौर, महेंद्रगिरी और गंधमर्दन की श्रेणी में शामिल हो गई है। ये ज्योग्राफी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ आप लोग देखें इसको, है ना, ऑप्शनल हो तो डेफिनेटली बहुत बड़ी बात है। अगर ना पता हो तो बहुत सीरियस इशू है, ज़रूर उसके बारे में पढ़िए। और अगर नहीं भी है तो भी इम्पॉर्टेंट तो है ही। जिन्हें पहली बार अद्वितीय जैव विविधता की मान्यता दी गई है। जैव विविधता अर्थात बायोडाइवर्सिटी, अलग अलग स्थल ऐसे घोषित किए जाते हैं जो विशेष तौर पर उसी के लिए होते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है, वहाँ के प्लांट्स, एनिमल्स और वहाँ के उन सारी चीज़ों में, है ना, उसको स्थल घोषित किया जाता है। आपके राज्य में भी यदि है कोई तो ज़रूर उसके बारे में जानकारी आपको होना चाहिए, विशेष अगर आप स्टेट एग्ज़ाम की किसी तैयारी कर रहे हैं तो। आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी। हैदराबाद का एनटीआर स्टेडियम भारतीय पुस्तक मेले के 36वें संस्करण की मेज़बानी कर रहा है। हैदराबाद बुक फेयर सोसाइटी द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम 9 फरवरी को शुरू हुआ। पुस्तक मेला 19 फरवरी तक चलेगा। ठीक है। अभी वर्तमान में कई पुस्तक मेले आयोजित किए जा रहे हैं। दिल्ली पुस्तक मेले की भी जानकारी हमने दी थी। कोलकाता पुस्तक मेले की जानकारी कुछ समय पहले दी थी, लेकिन वो पहले आयोजित किया गया तो डेफिनेटली हम पहले ही देंगे। और अब हैदराबाद पुस्तक मेले जो बुक फेयर सोसाइटी हैदराबाद की उसके द्वारा आयोजित किया गया है, उसकी जानकारी हम दे रहे हैं। ये 9 फरवरी को आधिकारिक तौर पर शुरू हुआ, 19 फरवरी तक चलेगा। 10 दिनों का ये कार्यक्रम शहर के कोने कोने से ग्रंथ प्रेमियों को आकर्षित करने वाला यह मेला एक बहुप्रतीक्षित वार्षिक आयोजन है। मेले का उद्देश्य पढ़ने की संस्कृति को पुनर्जीवित करना है। बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा की बजट चर्चा के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए बताया है, उत्तर प्रदेश में बुनियादी ढांचे और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने में स्थिरता के महत्व पर जोर दिया गया है। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा उठाए गए सक्रिय कदमों पर प्रकाश डाला है, जिसमें कानपुर और झांसी के बीच बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना भी शामिल है, जो 46 वर्षों के बाद एक महत्वपूर्ण विकास है। जाहिर तौर पर यह काफ़ी इम्पॉर्टेंट जानकारी है ना, और काफ़ी मतलब यहाँ पर एक अच्छी बात थी, तो हमने यहाँ पर इसको रख
रखा है। एक जो बात जानने लायक है वो भी हम बता देते हैं, आपके राज्य का भी अंतरिम बजट या बजट पेश किया गया होगा, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। हर राज्य का बताना उतना आसान नहीं हो पा रहा है ना। फिर भी हम प्रयास करेंगे, अगर हमको कुछ अच्छा नज़र आएगा तो ज़रूर, लेकिन उतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो आप अपने राज्य का तो देख ही लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी, देहरादून के टॉन्स ब्रिज स्कूल में एक यादगार कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जनरल विपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण किया, जो भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। और हम सभी रावत जी को जानते हैं। जनरल रावत ने अगर आप बात करें रक्षा के क्षेत्र में, भारतीय रक्षा के क्षेत्र में काफ़ी कार्य किए हैं और इनका स्थान बहुत बड़ा है। साहस और समर्पण की कहानियाँ भी साझा की हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने, और ये काफ़ी अच्छी बात है। हाँ, गौरव का विषय हम सभी के लिए। अगर नहीं जानते हैं, कई पुस्तकें लिख गई हैं अभी तक, इनके बारे में पढ़ सकते हैं। मैं पर्टिकुलर सजेस्ट नहीं करना चाहूँगा क्योंकि मैंने अभी तक नहीं पढ़ी है ना। तो पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं अगर आपको कुछ हो आइडिया तो, और या फिर आप कोई ना कोई वीडियो ज़रूर देखिए। आगे बढ़ते हैं। ये अंतिम जानकारी है मेरे ख्याल से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक महत्वाकांक्षी योजना PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू करने की घोषणा की गई है। हरित भविष्य को बढ़ावा देने और देश को ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ाने के उद्देश्य से यह पहल भारत के ऊर्जा परिदृश्य में क्रांति लाने के लिए तैयार है, ऐसा बोला जा रहा है। भारत के ऊर्जा के क्षेत्र में क्रांति लाने वाली योजना है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। अभी इसकी ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है, जल्द ही हम इसकी जानकारी उपलब्ध करवाएंगे। और ऑफिशियल हम थोड़ा सा ढूंढ रहे हैं और हम नहीं चाहेंगे कि बिना ऑफिशियल जानकारी के हम आप तक कोई जानकारी पहुंचाएं, इसीलिए अभी इतनी जानकारी दी गई है। हालांकि ये सारी जानकारी आधिकारिक है जो भी यहाँ पर लिखा है। बाकी ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। बाकी अपन मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ढेर सारी जानकारियों के साथ। आप लोग अंत तक जुड़े रहिए, काफ़ी अच्छी बात है, ऐसे ही जुड़े रहिए। 4:44 पर प्रातः रोज़ हमारे वीडियोस लाइव हो जाते हैं। बाकी रोज़ देखिए। नमस्कार, डायनामिक इम्पल्शन।